नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि योग आसनों के अभ्यास की शुरुआत किस तरह की जाए। तो जो क्रिया होते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाएं होती है योग में, षटकम जो होते हैं, उनको करने के बाद योग आसनों का अभ्यास का शुरुआत करना चाहिए। आसनों के लिए सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबल होना होगा अपने जॉइंट्स से, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी आसन को करेंगे, आप अपने शरीर को जब मोड़ते हैं तो आप किसी न किसी जॉइंट से ही मोड़ते हैं। आप किसी बोन के बीच से तो खुद को नहीं मोड़ते। जब भी आप खुद को बेंड करते, कोई भी आसन करते हैं, तो आप अपने शरीर के जॉइंट से खुद को बेंड करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो हम लोग का अभ्यास रहेगा, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, वो है संधि संचालन या पवन मुक्तासन जिसे कहते हैं। यानी कि हमारे जॉइंट्स का एक्सरसाइज। हमारे शरीर में टो से लेके हेड तक जितने जॉइंट्स हैं, ओके, टोज हैं, एंकल हैं, नी है, बैक के मसल्स, हिप जॉइंट, ओके, बैक के जो वर्टिब्रे हैं एक एक, इन सब का एक्सरसाइज ये होता है पवन मुक्तासन। तो आइए देखते हैं पवन मुक्तासन किस तरह से किया जाए। मैं इस वीडियो को इस प्रकार से बनाऊंगा कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो इसे कम से कम 15 दिन तक जरूर करें। तो आइए देखते हैं किस तरह से पवन मुक्तासन किया जाता है। पवन मुक्तासन करने के लिए सबसे पहले आपको स्थिति दंडासन में बैठ जाना है। दोनों पैर अपने शरीर के सामने आपको इस तरह से रखने हैं। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखने इस तरह से। फिंगर्स सामने की तरफ पॉइंट किए रहेंगे। फिंगर्स पीछे की तरफ भी रख सकते हैं, बट हाथों पे बॉडी का वेट नहीं जाना चाहिए। ओके, इस तरह से हाथ पे लदना नहीं। तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। आपका जो बॉडी वेट है वो आपके सीट बोन्स पे रहेगा। दोनों हाथ शरीर के बगल में रहेंगे और हाथ बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे रहेंगे। उसके बाद आपको दोनों पैरों को मिला लेना है इस तरीके से। चेहरा सीधा रखना है। और सबसे पहले हम लोग टो का एक्सरसाइज करेंगे। जब हम लोग टो का एक्सरसाइज करेंगे तो एंकल तक नहीं होना चाहिए मूवमेंट, सिर्फ टोज का मूवमेंट होगा। तो श्वास छोड़ते हुए टोज को अपनी ओर करेंगे 1, श्वास लेते हुए टोज आगे की ओर 1। मैं 5-5 बार कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो के साथ साथ आप भी कर सकें। सांस छोड़िए 2, सांस लीजिए 2, श्वास छोड़ते हुए 3, सांस लेते हुए 3, एक्सहेल 4, इनहेल 4, एक्सहेल 5, इनहेल 5। ओके, तो इसे मैक्सिमम परफेक्शन के साथ करना है। आपका एंकल जॉइंट पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जब बहुत लोग करते हैं तो टो को दबाते हुए एंकल को भी इस तरह से दबाते हैं। अभी हम लोग टो पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए एंकल जॉइंट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। ओके, एंकल जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एंकल जॉइंट का मूवमेंट। ओके, टो बेंडिंग के बाद एंकल बेंडिंग करेंगे। एंकल बेंडिंग जब हम लोग करेंगे टोज पे बिल्कुल जोर नहीं देंगे। ओके, इस तरीके से करेंगे। सांस पहले ले लेंगे हम लोग, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ करेंगे 1, सांस लेते हुए आगे की ओर करेंगे 1। ओके, ध्यान रहे आपको इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ टोज पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, एंकल पे। सांस छोड़िए अपनी तरफ 2, श्वास लेते हुए आगे की तरफ 2। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, जब आप सांस छोड़ के कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ सेकंड का स्टे है। सांस को पूरा खाली होने दीजिए। फिर सांस लेते हुए जब टोज को आगे कर रहे हैं एंकल को, तो हाफ सेकंड स्टे कीजिए। ओके, अगेन 3, आगे की ओर 3, लास्ट 2 टाइम्स 4, आगे की ओर 4, 5 एंड 5। ओके, तो टो के मूवमेंट और एंकल के मूवमेंट हो गए। एंकल के एक और मूवमेंट होता है, पैरों में हल्का सा गैप कर लेना पड़ता है। तो ना शरीर के बगल में है और यहाँ पे करेंगे एंकल रोटेशन। तो एंकल रोटेशन करना है आपको इस तरीके से। जब आप एंकल रोटेशन करेंगे तो आपके घुटने नहीं हिलने चाहिए। देखिए, नीज बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ एंकल घूम रहे हैं। अगर आपके घुटने हिलते हैं इस तरीके से तो आपका पूरा फीमर हिलता है। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, और इफेक्ट होता है आपके हिप जॉइंट तक। तो ये आपको नहीं करना है। ओके, नी नहीं हिलाना है, आपको यहाँ तक फिक्स रखना है, सिर्फ एंकल से घुमाना है टोस को। 3, ओके, 4, 5। नाउ ऑपोजिट रोटेशन 5, इसमें सामान्य सांसों के साथ आप कर सकते हैं। 4, अगर बिगिनर्स को कन्फ्यूजन हो तो 3। देखिए, इस पर भी मैं टो पे जोर नहीं दे रहा। 2 एंड 1। ओके, ऐसे है इसमें जो एक्यूरेट है ब्रीदिंग का। तो जैसे हम लोगों ने एंकल बेंडिंग में क्या किया, सांस छोड़ते हुए एंकल अपनी तरफ किए थे, सांस लेते हुए एंकल आगे की तरफ किए थे। इसलिए जब यहाँ रोटेशन करेंगे ना, जब पैर आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ तक इनहेल होगा और वहाँ से फिर एक्सहेल करते हुए पीछे तक लाना है। ओके, पीछे से आगे की ओर जाते हुए इनहेल
और आगे से पीछे की ओर आते हुए एक्सेल। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप सामान्य श्वासों के साथ इसे करिए। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होता है वो होता है एंकल जॉइंट का पैसिव रोटेशन। तो राइट लेग को फोल्ड करके रखते हैं इस तरीके से, हम लोग इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं टोज के साथ। ये जो एंकल जॉइंट है ये थाई के ऊपर रहना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए थोड़ा सा पैर, और इसको फिर आगे की तरफ घुमाना है इस तरीके से। 1 2 3। ये जो फोर्स लग रहा है सिर्फ मेरे लेफ्ट हैंड से लग रहा है। 4 5। यहाँ का जो लोकल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स है। 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है लोगों में, वो इस शोल्डर को टाइट कर लेते हैं, लेफ्ट शोल्डर को इस तरीके से करते हैं। लेफ्ट शोल्डर को टाइट कर लेंगे, उसके बाद घुमाएंगे, तो यहाँ का एनर्जी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये रिलैक्स रहेगा शोल्डर, सिर्फ ये हाथ यूज़ होगा इसको आगे और पीछे घुमा लेना। ओके, तो एक बार ऑपोजिट लेग करते हैं। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फोल्ड, थाई के ऊपर, इधर नहीं रखना है। ओके, इधर रखेंगे तो ये घूमेगा कहाँ से, इसको बाहर रखना है। लेफ्ट हैंड पकड़िए एंकल को, राइट हैंड से इंटरलॉक कीजिए टोस को, आगे की ओर घुमाइए, दृष्टि सामने, आगे की ओर। 1 2 3 4 5। पीछे की ओर घुमाइए। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो एंकल जॉइंट का पैसिव रोटेशन हो गया। तो जितने भी ये जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं एक क्रम में होते हैं, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आज बात करें पवन मुक्तासन की, तो ये हमेशा टो से सर की तरफ किया जाता है। यानी कि सबसे पहला जॉइंट हमारा आया इधर से टोस का, उसके बाद आया एंकल का। तो नेक्स्ट जॉइंट जो हमारा जो आएगा वो आएगा नी जॉइंट का। तो नी जॉइंट के लिए सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो नी कैप कॉन्ट्रैक्शन है। जस्ट आपको अपने पटेला को मूव करना है, क्वाड्रिसेप को टाइट करके। ओके, जस्ट अपने क्वाड्रिसेप को टाइट करना है इस तरीके से, और पटेला मूव करेगा। देखिए 1। ओके, फिर रिलैक्स छोड़ना है 1, दोनों पैर। 2 रिलैक्स 2 3 रिलैक्स 3। यहाँ जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेल करिए। 4 सांस लेते हुए 4 5 5 एक्सेल 6 इनहेल 6 7 7 8 8 9 9 10 एंड 10। ओके, आप थोड़ा और सामने से देखिए। 10 टाइम्स करने के बाद इसको क्विकली करना पड़ता है, जितना फास्ट आपके क्वाड्रिसेप पे कंट्रोल रहे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सामने से देखिए एक बार। देखिए इस तरीके से क्विकली करना पड़ता है, तो क्वाड्रिसेप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और बिल्कुल क्विकली। ठीक है, जस्ट टाइट कर रहे हैं और ढीला छोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल फास्ट करने से वाइब्रेट कर रहे हैं उस तरह से लगेगा। ओके, या फिर आप इस तरह पल्सेटिंग टाइप के भी कर सकते हैं इसको। ओके, तो इसको आप टू 20 30 50 आप कर सकते हैं अपने नी जॉइंट के हेल्थ के अनुसार। ओके, कम बैक हो जाइए। नेक्स्ट नी जॉइंट का हो गया 2 एक्सरसाइज। ओके, नी कैप कॉन्ट्रैक्शन और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन किए। अभी सेकंड में नी बेंडिंग करेंगे। तो नी बेंडिंग 3-4 तरीके से किए जाते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर है वो इस तरह से थाई को पकड़ेंगे, हील को फ्लोर पे टच रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, इनहेल करेंगे यहाँ पे, और एक्सेल करते हुए फ्लोर के पास से टच करते हुए पैर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ओके, और इनहेल करते हुए पैर को फ्लोर से टच करते हुए सीधा करेंगे। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। जो कुछ दिन कर लेंगे उसके बाद और उनके लेग में स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो इस तरह से ऊपर उठा लेंगे राइट लेग को, यहाँ इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए फोल्ड करेंगे पैर को, पैर हवा में रहेगा, और इनहेल करते हुए स्ट्रेट करेंगे। ओके, अब इससे भी अगर एडवांस करना है तो दोनों हाथ शरीर के बगल में रखने हैं। राइट लेग को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, एक्सेल करते हुए फोल्ड करना है, इनहेल करते हुए स्ट्रेट करना है। ओके, ये 3 लेवल आप कर सकते हैं। ओके, तो आज इसका पहला लेवल करते हैं। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, राइट लेग को फ्लोर पे टच ही रखिए, एक्सेल करते हुए फोल्ड कीजिए, इनहेल करते हुए स्ट्रेट कीजिए, एक्सेल करते हुए फोल्ड, इनहेल करते हुए स्ट्रेट। लास्ट वन करते हैं, एक्सेल करते हुए फोल्ड, इनहेल करते हुए स्ट्रेट। ओके, सेम अपोजिट करेंगे। लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, सांस ले लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को खींचिए अपनी तरफ, पुल कीजिए। जब आप पैर को अपनी तरफ पुल करें तो थाई से आपके पेट पे प्रेशर भी पड़ना चाहिए। इनहेल करते हुए सीधा, एक्सेल करिए 2,
इनहेल करिए, सीधा रखिए। जी ध्यान दीजिएगा कि जब मैं नी को फोल्ड कर रहा हूँ तो मेरा शरीर का कोई और हिस्सा मूव नहीं कर रहा है, ना इस तरह से नेक मूव कर रहा है, ना मेरा ऑपोजिट लेग मूव कर रहा है, सिर्फ मेरा लेफ्ट लेग मूव कर रहा है। एक्सेल 3, इनहेल 3। ओके, तो इस तरीके से नी जॉइंट का हम लोग किए एक्सरसाइज। इसको बोथ लेग्स भी किया जाता है। जब आप एक लेग अच्छी तरीके से कर सके बिना किसी थकान, बिना किसी दिक्कत के, तो बोथ लेग्स में भी 3 लेवल किया जा सकता है। दोनों पैर को पकड़ के इस तरीके से एड़ियों को फ्लोर पे रख के सांस छोड़ते हुए फोल्ड कीजिए, सांस लेते हुए स्ट्रेट कीजिए। ये पहला। दूसरा, हवा में उठा के इसको फोल्ड करना है एंड स्ट्रेट करना है, या फिर हाथ शरीर के बगल में रखने हैं। दोनों पैर को उठा लेना फ्लोर से। ओके, एक्सेल फोल्ड करना है, इनहेल स्ट्रेट करना है। बट ये बैक पेन आपको ला सकता है। अगर आप बिल्कुल सीधा नहीं बैठ सकते फ्लोर पे, बोथ लेग्स इस तरह से करने से आपको बैक पेन हो सकता है। अब इसमें क्या है कि बहुत लोग पीछे झुक जाते हैं बोथ लेग्स करने के चक्कर में। इस तरह से पीछे झुक जाएंगे, उसके बाद पैर को उठाएंगे, तो इतना पीछे नहीं झुकना है। पीठ बिल्कुल सीधा, दोनों पैर को हल्का से उठाइए फ्लोर से और उसके बाद फोल्ड कीजिए यहीं से, पीछे नहीं जाना है आपको। यानी इनहेल स्ट्रेट। ओके, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये नी के साथ साथ आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये थे नी जॉइंट की एक्सरसाइज। नेक्स्ट होता है नी रोटेशन। तो राइट लेग को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे राइट लेग को। अगर आपके दोनों पाम्स एल्बो तक पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका पेट ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप शोल्डर तक ना पहुँच पाए, तो एल्बो तक ना पहुँच पाए, तो उसमें कोई बात नहीं। पीठ को सीधा रखना है इस तरीके से। ओके, अच्छी तरह से हाथ कर लिए राइट थाई को। अब सोचना है कि यहाँ पे कोई चौक है और सामने बोर्ड है, उस पर सर्कल बनाना है आपको इस तरीके से। इनहेल अप, ओके, एक्सेल डाउन, सर्कल करना है पहले। इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप 3, एक्सेल डाउन 3। मैं 3 बार कर रहा हूँ, आप 5 बार, 7 बार या 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। ओके, नाउ अपोजिट साइड। इनहेल अप, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल 3। ओके, राइट लेग स्ट्रेट। नेक्स्ट लेफ्ट लेग करते हैं। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लिए। ओके, पकड़ लिए लेफ्ट लेग को, दोनों एल्बो पकड़ लिए इस तरीके से, पीठ को सीधा करके उठा लिया लेग को। चौक पकड़े हैं, समझिए, सामने स्लेट है। अब इसको पहले बाहर की ओर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इनहेल 1, एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5। ओके, ऑपोजिट साइड करते हैं। इनहेल 1 3 टाइम्स, एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल 3। ओके, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। तो ये नी जॉइंट के कुछ एक्सरसाइज थे। नेक्स्ट हमारा जॉइंट जो आता है ऊपर आते हुए आता है हमारा पेल्विक जॉइंट। ओके, तो पेल्विक जॉइंट के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले हिप जॉइंट रोटेशन। हिप जॉइंट पेल्विक जॉइंट एक ही होता है। तो राइट लेग को फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से लेफ्ट थाई के ऊपर। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे एंकल जॉइंट को, राइट एंकल जॉइंट को। राइट हैंड रखेंगे नी के ऊपर। ओके, पीठ सीधा। उसके बाद इस नी से आपको सर्कल बनाना है। जब आप नी से सर्कल बनाएंगे तो हिप जॉइंट का मूवमेंट होगा इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, बाकी शरीर स्थिर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5। अब पीछे की ओर करेंगे इसी को, श्वास लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, नीचे की ओर 2, 3, नीचे की ओर 3, फोकस रहेगा आपका हिप जॉइंट पर। 4, नीचे की ओर 4, 5, नीचे की ओर 5। ओके, राइट लेग को स्ट्रेट करते हैं। सेम चीज़ ऑपोजिट लेग से। लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट हैंड एंकल को पकड़ेगा, लेफ्ट एंकल को, लेफ्ट हैंड नी के ऊपर रहेगा इस तरीके से। बहुत लोग हाथ यहाँ लगाते हैं, यहाँ हाथ अगर आप लगाएंगे तो ऊपर तो ला पाएंगे बट नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो इसको ऊपर से पकड़ना है, नी को इस तरह से पकड़ना है। ओके, तो इसको पहले आगे की ओर करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, आगे की ओर। इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन 2। बॉडी नहीं मूव करना चाहिए ऐसे। ओके, बॉडी स्थिर रहेगा। इनहेल अप,
exhale down 3, inhale up, exhale down 4, inhale up, exhale down 5. Now पीछे की ओर, inhale up, exhale down 1, inhale up, exhale down 2, inhale up, down 3, inhale up, down 4, inhale up, डाउन 5. यहाँ पे अगर आप राइट हैंड से एंकल जॉइंट के बजाय यहाँ पे पकड़ेंगे तो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये जॉइंट भी मूव करेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. राइट हैंड आपको एंकल पे ही पकड़ना है ताकि आप इसको इस तरह से घुमा पाएँ. अगर आप यहाँ पकड़ेंगे तो आपको नहीं होगा, ये एंकल जॉइंट डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, ये फ्लेक्स इसके मूवमेंट की वजह से. तो ये था हमारा हिप जॉइंट रोटेशन. दूसरा जो हम लोग हिप जॉइंट के लिए करते हुए हाफ बटरफ्लाई. तो अगेन राइट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके राइट लेग को लेफ्ट लेग को ऊपर रखना है. अगेन एंकल को ही पकड़ना है, पीठ सीधा है. यहाँ पे एक्सेल कर लीजिए, इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, इनहेल 1, इस तरीके से. इसे कहते हैं हाफ बटरफ्लाई. एक्सेल 1, ऊपर से प्रेस करके कोशिश करना है पैर टच हो नीचे फ्लोर पे. इनहेल 2, एक्सेल 2, ये साइटिका के लिए भी अच्छा है. इनहेल 3. ओके, जब आप इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो थाई से पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है. एक्सेल 3, इनहेल 4, exhale 4, inhale 5, exhale 5. ओके, अभी चेंज करते हैं. राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग फोल्ड, सेम अपोजिट. इस तरह से पकड़ लिया एंकल को, लेफ्ट हैंड लगाए नीचे में. इनहेल 1, एक्सेल 1. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाथ में चेंज कर रहा हूँ. जब हमको ऊपर उठाना है हाथ नीचे लगा रहे हैं, जब हमको नीचे दबाना है हाथ चेंज करके ऊपर से दबा रहे हैं. ओके, लोग यहाँ पकड़ के करते हैं तो ना ऊपर उठा पाते सही से, ना नीचे दबा पाते सही से. जब ऊपर उठाएंगे हाथ नीचे लगाना है, नीचे दबाएंगे तो हाथ यहाँ लगाना है अंदर की तरफ. ये थर्ड टाइम. 4, डाउन 4, 5, डाउन 5. ओके, ये था हमारा हिप जॉइंट एक्सरसाइज, हाफ बटरफ्लाई. नेक्स्ट करते हैं बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन. तो दोनों पैरों को मिला लेना इस तरीके से. ओके, दोनों हाथ इंटरलॉक करके टोस को पकड़ लेना है, हील्स को ले आने पेनियम के पास. पीठ बिल्कुल सीधी है. ओके, यहाँ पे इनहेल कर लीजिए, एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को उठाइए 1, इनहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे दबाइए 1. ये इसी तरीके से करना है. इस तरीके से छोटा छोटा करने से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला. ओके, बोथ साइड आपको पावर लगाना है. इनहेल 2, खुद को दबाइए दोनों पैरों से. एक्सेल 2, दोनों पैरों से फ्लोर को दबाइए. इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5. इस तरीके से इसको करना है. इसमें एक चीज़ है कि बहुत लोग जब इसको मूव करते हैं पैरों को, ओके, पैर उठाते समय ये स्पाइन जो है इसका फ्लेक्शन होता है इस तरीके से. जब पैर नीचे करते हैं फिर इस तरह से सीधे होते हैं. पैर ऊपर करते हैं इस तरह से बैकग्राउंड होता है, फिर पैर नीचे करते पीठ सीधा आता है. तो अल्टीमेटली जब वो करते हैं फाइनली तो इस तरीके से करते हैं, उनका बैक हिलता है. तो फिर बोलते हैं बटरफ्लाई करके बैक पेन हो गया, तो गलत करने से होगा ही. ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा. आपके स्पाइन में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके हिप जॉइंट में मूवमेंट होगा. ओके, तो इसको 5 to 10 टाइम्स करने के बाद आपको इसको रैपिडली करना है. तो रैपिडली भी इस तरह से छोटा नहीं करना है, आपको पैर से अपने हाथ पे मारना है और नीचे मारना है फ्लोर पे. इस तरीके से पूरा रेंज ऑफ मोशन. 1, 2, 3, इस तरीके से. 4, पूरा ऊपर पूरा नीचे जाना चाहिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, इस तरीके से करना है इसको. जब आप फास्ट करेंगे तो छोटा नहीं करिएगा, छोटा करके कुछ खास फायदा नहीं होता, टाइम पास होता है सिर्फ. उसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को सीधा करिए. इसी तरीके से बाहर आना है डायरेक्ट. बहुत लोग यहाँ के बाद इस तरीके से पैर को मोड़ लेते हैं, ये भी नहीं करना है. इस तरीके यहाँ पे आप हैं, इस तरह से दोनों पैरों को मिला लीजिए, साइड से पकड़ के दोनों पैरों को सीधा कीजिए. उसके बाद पैर फोल्ड करके बैठिए. तो ये हमारा लोअर बॉडी का जितना एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हुआ. ओके, टो से लेते हुए एंकल, एंकल से नी, नी से पेल्विक जॉइंट, ख़त्म हुआ. अभी जो ऊपर आएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग फिंगर से स्टार्ट करेंगे. ओके, अभी हमारे हाथ के उंगलियों से होते हुए नेक तक के एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. तो दोनों हाथ शरीर के सामने रहेंगे इस तरीके से. मैं साइड से दिखाता हूँ.
दोनों हाथ शरीर के सामने, शोल्डर लेवल पर रहेंगे। ओके, हाथ इस तरह से ड्रॉप नहीं रहेंगे। अगर किसी को हाथ में पेन है तो इस तरीके से अलाव है, पैर के ऊपर रखें। तो हाथ शोल्डर लेवल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे यहाँ पे, एक्सेल करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अगेन ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आती है, सामने से देखिएगा। ये जो ट्राइसेप है, जो ऊपरी हाथ का मसल्स, जब हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, और इनहेल करेंगे जब हाथ को खोलेंगे तो ये पूरा रिलैक्स होगा मसल्स। अगेन जब इसको टाइट करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे तो मसल्स एक्टिव होंगे, एंड इनहेल करके छोड़ेंगे तो रिलैक्स होंगे। इस तरीके से इसको करना है। ओके, तो अगेन इसको एक्सेल 3, इनहेल, रिलैक्स। जब एक्सेल करते हैं पूरा दम लगाना है, जब इनहेल करते हैं बिल्कुल आराम की अवस्था में रखें। ओके, इस तरीके से इसको करना है। तो ये था आपका फिश क्लंचिंग, मुष्टिका बंद जिसे कहते हैं, फिंगर्स के लिए ये था। नेक्स्ट करना है रिस्ट बैंडिंग। ओके, रिस्ट जॉइंट का बैंडिंग। तो पांचों उंगलियां एक साथ मिला लेनी है, शोल्डर लेवल पर रखना है, हथेलियां नीचे की तरफ फेस करेंगी। यहाँ पे एक्सेल कर लीजिए, इनहेल करते हुए 1, एक्सेल करते हुए 1। ओके, इसी स्पीड में करना है जिस स्पीड में मैं दिखा रहा हूँ। जब आप ऊपर करते हैं तो नीचे स्ट्रेच को फील कीजिए, और जब नीचे करते हैं तो ऊपर स्ट्रेच को फील कीजिए। स्ट्रेच को फील करके करना है। इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5। ओके, इस तरीके से करना है रिस्ट जॉइंट का एक्सरसाइज। नेक्स्ट होता है मणिबंध चक्र। ओके, यानी कि रिस्ट जॉइंट रोटेशन। राइट हैंड का मुट्ठी बंद किए, अंगूठा अंदर रखे, लेफ्ट हैंड से नीचे से सपोर्ट देके कलाई को पकड़ना इस तरीके से, अच्छे ग्रिप, और इसको घुमाना इस तरीके से। 1, हाथ देखिए बिल्कुल शोल्डर लेवल पे है। 2, पहले क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। 3, 4 एंड 5। अगेन इस रोटेशन में जब हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो इनहेल करना है, यहाँ से ऊपर इनहेल करते ले जाना है, और यहाँ से नीचे जब आएगा यहाँ से एक्सेल करते हुए नीचे लाना है। इस पेशेंस के साथ और इस ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन के साथ आपको करना है। इनहेल 2, एक्सेल 2, इस तरीके से करना है। ओके, अब इसको इनसाइड रोटेशन करेंगे अगेन 5 टाइम्स। इनहेल 1, एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5, रिलैक्स। तो जब आप रिस्ट जॉइंट रोटेशन करेंगे तो एल्बो ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट रहेगा। आइए लेफ्ट हैंड पे करते हैं। लेफ्ट हैंड सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर रहेगा, अंगूठा बाहर नहीं रहेगा, अंगूठा अंदर रहेगा। राइट हैंड नीचे, कलाई पे पकड़ लिया अच्छे तरीके से, पीठ को सीधा रख लिए, एक्सेल कर लीजिए। ऑपोजिट हैंड है तो पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इनहेल 1, एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 2, मुट्ठी ढीली नहीं होनी चाहिए। इनहेल 3, एक्सेल 3, इनहेल 4, एक्सेल 4, इनहेल 5, एक्सेल 5। नाउ क्लॉकवाइज रोटेशन। इनहेल 1, एक्सेल 1। आप अगर सांस को इस तरह से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं ऊपर और नीचे, तो सामान्य सांसों के साथ करिए। सांसें आपको रोकनी नहीं है, सांसें तेज नहीं चलानी है और सांसें स्लो नहीं चलाना है। 3, डाउन 3, 4, डाउन 4, 5, डाउन 5, रिलैक्स। तो ये फिंगर्स के हुए मुष्टिका बंद, और दूसरा ये रिस्ट जॉइंट का। नेक्स्ट जॉइंट जो हमारे ऊपर आ रहा है वो एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के लिए एल्बो बेंडिंग होता है और केहुनी चक्र होता है। ठीक है, तो एल्बो बेंडिंग इस तरीके से करते हैं। दोनों हाथ शरीर के सामने रखते हैं। अब हथेलियाँ ऊपर की ओर रहेंगी, पांचों उंगलियाँ साथ में रहेंगी। यहाँ पे एक्सेल कर लिए, सॉरी यहाँ पे इनहेल कर लिए, सांस भर लिया अंदर, सांस छोड़ते हुए एल्बो को फोल्ड किए 1, सांस लेते हुए हाथ सीधे किए 1, सांस छोड़िए 2, सांस लीजिए 2, एक्सेल 3, इनहेल 3, एक्सेल 4, इनहेल 4, एक्सेल 5, इनहेल 5। ओके, अब इसमें एक चीज़ क्या है ध्यान देने वाली बात, कि जब मैं हाथ को फोल्ड कर रहा हूँ तो ये जो एल्बो का लेवल है ये यहीं का है, यहीं का यहीं है, इससे नीचे नहीं आएगा। जब
हाथ इस तरह से आप फोल्ड करते हो तो हाथ इस तरह से नीचे नहीं आना चाहिए, और इस तरीके से ये नहीं मूव करना चाहिए, ये एल्बो यहीं रहेगा, इसके ऊपर से हाथ फोल्ड होगा 1, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं 1, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो ये था एल्बो बेंडिंग। इसे साइड से भी किया जाता है, दोनों हाथ साइड वाइज रखते हैं, चेहरा सीधा, तो एक्सेल 1, इनहेल 1, एक्सेल 2, इनहेल 2, एक्सेल 3, इनहेल 3। ओके, तो ये था साइड वाइज एल्बो बेंडिंग। अभी नेक्स्ट जो है कहुनी चक्र, एल्बो का रोटेशन, या एल्बो का रोटेशन भी होता है। राइट हैंड इस तरह से सामने रखते हैं, लेफ्ट हैंड से एल्बो जॉइंट पे सपोर्ट देते हैं, और इस तरीके से हाथ को रोटेट करते हुए लाते हैं नेक के पास से, और यहाँ से घुमाते हैं इसको बाहर की तरफ। ये हुआ केहुनी चक्र। ओके, इस तरह से नीचे, इस तरह से बाहर से घुमाते हैं एल्बो जॉइंट का रोटेशन। ये हुआ थर्ड टाइम। आप अपोजिट साइड जब करेंगे तो इस तरीके से लाएंगे, अंदर से बाहर 3, बाहर से क्लोज करेंगे, अंदर से बाहर 2 एंड 1। अपोजिट हैंड सेम उसी तरीके से अंदर से करेंगे, पहले इस तरीके से हाथ नीचे टर्न कीजिए, 1 नेक के पास से, इस तरीके से बाहर से, फिर 2 3। अगर आपको एल्बो जॉइंट में कोई पेन है, आपको ये है गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा इस जॉइंट की, इस मूवमेंट की उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फिंगर्स पे, एल्बो जॉइंट पे, तब आप इस मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एंड 3। ओके, तो ये था एल्बो जॉइंट का रोटेशन। एल्बो के बाद हमारा नेक्स्ट जॉइंट जो आता है और ऊपर आने से होता है शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट का जो सामान्य एक्सरसाइज है, हर किसी को पता है शोल्डर जॉइंट का रोटेशन कैसा होता है, बट परफेक्शन की बात अगर की जाए तो 5 उंगलियां साथ में होनी चाहिए, और ये आपके जो यहाँ पे एक हड्डी रहती है कॉलर बोन, उस पर टच होनी चाहिए। 5 उंगलियां एक साथ होकर, 5 उंगलियां फैला के नहीं रखना है, 5 उंगलियां साथ में रखनी है, कॉलर बोन पे टच करनी है, एल्बो को टच करना है सामने, यहाँ पे एक्सेल कर लेना है, इनहेल करते ऊपर उठाना है दोनों हाथ का मैक्सिमम इनहेल हुआ, एक्सेल करते हुए इस तरह से पूरा पीछे से करते हुए नीचे लाना है और ड्रॉप करना है। और इसमें आपकी स्पाइन या नेक मूव नहीं होगी, बहुत लोग इस तरीके से करते हैं तो नेक का मूवमेंट हो रहा है। नेक का मूवमेंट क्यों होगा? नेक की एक्सरसाइज थोड़ी है, शोल्डर का एक्सरसाइज। तो पीठ को सीधा रखना है इस तरीके से, सिर्फ शोल्डर जोन पे फोकस करना है आपको, सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट होना चाहिए। ओके, अब नीचे से ऊपर करते हैं, 3 इनहेल करते हुए ऊपर ले जा रहे हैं और एक्सेल करते हुए नीचे से एल्बो को टच करते हुए ला रहे हैं, 2 और मैक्सिमम पीछे ले जा रहे हैं एल्बो को, एंड 1। ओके, अगर आप दोनों कॉलर बोन पे हाथ नहीं रखेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे, तो वो सही नहीं होगा आपके लिए, एसिमेट्री आएगा बॉडी में। इसलिए दोनों हाथ कॉलर बोन पे ही होना चाहिए और फिंगर टिप्स कॉलर बोन पे होंगे, 5 उंगली एक साथ होंगी। ये था हमारा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बाद नेक्स्ट जॉइंट आता है हमारे स्कैपुला का, शोल्डर ब्लेड का। तो शोल्डर ब्लेड के लिए उसको भी हम लोग रोटेट करेंगे। तो शोल्डर्स को ऊपर उठाइए इनहेल करते हुए, ओके, और एक्सेल करते हुए सामने ड्रॉप कीजिए, फिर पूरे पीछे ले जाइए। इसको सामने से देखिएगा क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से इनहेल करते ऊपर ले गए, एक्सेल करते हुए सामने से नीचे ले जा रहे हैं, फिर पीछे खींचना है पूरा। इनहेल करते हुए 2, एक्सेल करते हुए 2। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो आर्म में पेन जाता है, आर्म में जो पेन रेडिएट होता है, जिसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, उसमें ये आपको हेल्प कर सकता है। 4, ओके, एंड 5। इसको करने से अपर बैक के दर्द में बहुत राहत मिलता है। अब ऑपोजिट करेंगे, सामने से उठाएंगे इस तरीके से और एक्सेल करते हुए पीछे ड्रॉप करेंगे। 5, 4, ओके, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 एंड 1। ओके, स्कैपुला का मूवमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे से भी। दोनों स्कैपुला अगर दिखते होंगे कैमरा से देखिएगा, इस तरीके से वाइड हो रहे हैं, दोनों स्कैपुला आउट स्ट्रेच हो रहे हैं, ऊपर जाते हुए फिर क्लोज होकर नीचे उतर रहे इस तरीके से। ओके, देन इस तरह से क्लोज हुए, ऊपर हुए, फिर दोनों स्कैपुला आउट स्ट्रेच हो रहे हैं। शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला शोल्डर ब्लेड को कहता है। ठीक है, ये था हमारा शोल्डर ब्लेड का रोटेशन। तो हम लोगों ने फिंगर्स का कर लिया, रिस्ट जॉइंट का कर लिया, एल्बो जॉइंट का कर लिया, शोल्डर का कर लिया, शोल्डर ब्लेड का कर लिया। नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी हमारी लास्ट बची और नेक की। तो हाथ इस तरह से बांध लेंगे,
जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहेगा वो सर को नीचे नहीं झुकाएंगे, वो चिन को फ्लोर के पैरेलल तक ही लाएंगे। जिनको नहीं है कोई प्रॉब्लम वो बिल्कुल आराम से करेंगे। जिनको थायराइड है वो यहाँ पे प्रेस करेंगे चिन को बार बार ला के। ओके, जिनको नेक प्रॉब्लम नहीं है वो ही लोग सिर्फ चिन को नीचे प्रेस करेंगे, और जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो चिन को प्रेस करेंगे थ्रोट पे, थायराइड ग्लैंड पे। ओके, तो इस तरीके से करना है यहाँ पे। एक्सेल 1, इनहेल 1, एक्सेल 2, इनहेल 2। मैं 3 बार कर रहा हूँ। एक्सेल 3, इनहेल 3। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे समझने में ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर दिक्कत होती है, तो इसे भी सामने से देखिए। ये जो हमारी नेक है, हमारे जो स्पाइन है, उसमें 2 एरिया सबसे कमज़ोर होता है। एक होता है नेक, दूसरा होता है लोअर बैक। ये 2 एरिया ही ऐसी होती है जहाँ इंजरी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग हेड को अप कर रहे हैं तो इस तरह से गर्दन को पीछे नहीं ले जाना है। ओके, यहाँ पे बैक ऑफ द नेक पे प्रेशर पड़ रहा है। ओके, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो थ्रोट पे स्ट्रेच और बैक ऑफ द नेक पे स्ट्रेच पड़ रहे हैं, तो ये गलत है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, इस तरह से नेक पे कंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इसको करने का सही तरीका क्या है कि नेक एलोंगेट है आपका। ओके, जब आप ऊपर उठा रहे हैं हेड को तो इस तरीके से उठाइए। 1, देखिए गर्दन पीछे नहीं गई। एक्सेल 1। ओके, सिर्फ स्कल मूव कर रहा है, नेक नहीं मूव कर रहा है। अगेन देखिए 2, 2। ओके, अगर गर्दन पीछे जाएगी तो दोनों में फ़र्क अभी दिखाते हैं। ओके, तो इनहेल अप हुआ इस तरीके से, ये सही तरीका है। ऊपर किए, इन गर्दन अगर पीछे जाएगी यहाँ से तो ये इस तरीके से होगी। तो जैसे आप यहाँ कर रहे हैं तो आपके गर्दन पे कंप्रेशन आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं करना है आपको। नेक स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ हेड का मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन। ओके, तो इस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट होता है साइड बेंडिंग। अप एंड डाउन के बाद साइड देखना है, उसके बाद बेंडिंग है। तो चिन फ्लोर के पैरेलल रहेगी, ये नीचे ऊपर नहीं रहेगा, चिन फ्लोर के पैरेलल। और एक्सेल करते हुए राइट साइड जाइए। जब आप हेड को राइट साइड टर्न कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट शोल्डर आगे नहीं आना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर वहीं रहेगा। तो एक्सेल करते हुए राइट देखिए, अपने चिन को राइट शोल्डर के लाइन पे लाइए। इनहेल करते हुए वापस सेंटर देखिए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। अगेन जब आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो राइट शोल्डर आगे नहीं आना चाहिए, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, राइट शोल्डर वहीं रहेगा जहाँ पे था। चिन को लेफ्ट शोल्डर के लाइन पे रखिए। इनहेल करते हुए सेंटर। कोई एक बिंदु चूज़ कर लीजिए, 3 बिंदु, एक बिंदु सामने, एक बिंदु आपके राइट साइड में, फिर सामने, और एक बिंदु आपके लेफ्ट साइड में। ओके, इस तरीके से गर्दन पे बहुत ज़्यादा तनाव नहीं देना। तो इस तरीके से साइड मूवमेंट करनी है नेक की। जब आप साइड देखेंगे तो एक्सेल करेंगे, सामने देखेंगे तो इनहेल करेंगे। साइड में सांस छोड़ना है, सीधे में सांस लेना है। इसके बाद आता है नेक टिल्ट। तो एक्सेल करते हुए हेड को टिल्ट करना है राइट साइड। इसको आपको ज़रूरी है कि आप एक ही बिंदु पे देख के करें। आपको एक बार इधर और एक बार ऊपर नहीं देखना है, आपको एक ही बिंदु पे दृष्टि को रखते हुए राइट साइड करना है एंड लेफ्ट साइड करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप राइट साइड कर रहे हैं अपने दाहिने कान को दाएं कंधे पे टच करने की कोशिश कीजिए, साथ में लेफ्ट शोल्डर को नीचे दबाइए। इस तरीके से लोग इस तरीके से करते हैं और साथ में लेफ्ट शोल्डर भी ऊपर आता है, तो यहाँ स्ट्रेच नहीं होता है। ओके, तो पीठ सीधा। इनहेल कर लीजिए। एक्सेल करते हुए हेड को टिल्ट कीजिए राइट साइड, राइट ईयर को राइट शोल्डर पे टच कीजिए और लेफ्ट शोल्डर को साथ में नीचे दबाइए, तब आप यहाँ स्ट्रेच को फील करेंगे। एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, लेफ्ट साइड करेंगे, राइट शोल्डर को नीचे दबाएंगे, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। ओके, इस तरीके से आपको करना है। लास्ट जो हमारा मूवमेंट आता है वो है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन हाई बीपी वालों के लिए, वर्टिगो के लिए और नेक के प्रॉब्लम वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये 3 पेशेंट इसको नहीं करेंगे। अभी दिखाते हैं नेक रोटेशन कैसे होता है। तो एक्सेल करते हुए हेड को पहले सामने कर लेना है, फिर इनहेल करते हुए हेड को राइट साइड से ऊपर उठाना है, इस तरीके से लगाते हुए। तो ऊपर तक गया, इनहेल होगा यहाँ तक, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे लाना है। ये 1 राउंड हुआ। इस तरीके से इसको 3 to 5 राउंड्स करना है। सांस लेते हुए राइट साइड से ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से डाउन, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से ऊपर,
आंखों को बंद रखेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से डाउन। आंखों को इसमें खुला भी रखा जा सकता है, जिनको सर चक्कर आता है आंख बंद करके रखने से, आंखों को खुले रख के भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से अप। किन्हीं लोगों को आंखें खुली रखने से चक्कर आती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका चयन करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड से डाउन, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से अप। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये टच हो रहा है, मेरा जो ये एरिया है चारों तरफ से टच करते हुए जा रहा है, ये स्किप नहीं कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। इस तरीके से चारों तरफ से टच होते हुए जा रहे हैं। ओके। और एक बात है यहाँ पे कि जब हम लोग हाथ बांधते हैं और नेक एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। जिनको अपर बैक में टेंशन है, अगर वो इस तरीके से रखेंगे उनके नेक का और मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये खिंचाव की वजह से लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से शोल्डर्स को हल्का सा उठा लेना है। शोल्डर्स को हल्का से उठाने से ये एरिया फ्री हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक मूवमेंट करना है। तो ये थे हमारे टो से लेते हुए नेक के एक्सरसाइज, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है, जो योगा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए यही है एक रास्ता। सबसे पहला आपको यही करना है। उसके बाद जैसे आपके जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे डायनेमिक आसन करने हैं, स्ट्रेच वगैरह करने हैं, वो भी मैं किसी ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बाकी वीडियोस ज़रूर देखें योग के संबंधित नॉलेज के लिए। ओके, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।